देखना दादी, मेरे अच्छे आएंगे। यस यस। देखो दादी, अब मैं आपसे आगे निकलकर आपसे पहले एंड तक पहुंच जाऊंगा। 1 2 3 4 5। ओ स्नेक, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। अब मुझे हमेशा हरा देती हो। क्या हुआ मोक्ष को? क्यों रो रहा है? पापा देखो ना, दादी हमेशा चीटिंग करती है। मोक्ष बेटा, पता है ना पापा को आज 9 to 5 है। चलो बेटा, पापा को परेशान मत करो। चलो। पापा आप उपवास क्यों करते हो? क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह लैडर चढ़ना बहुत पसंद है। मोक्ष बेटा, जब हम तपस्या करते हैं ना, तब हम लेडर चढ़ते हैं और हमें वो मोक्ष तक ले जाती है। तपस्या करने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। पापा निर्जरा का मतलब क्या होता है? जैसे बुक पर पेंसिल से लिखने पर गलती हो जाए तो इरेजर से इरेज कर सकते हैं, वैसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तप करने से इरेज हो जाते हैं। तो पापा, मम्मी, सिमरन चाची, अर्जुन भैया, अंजू आंटी लेडर चढ़ते हैं, तो उनमें से फर्स्ट कौन आएगा एंड हु विल बी द विनर? बहुत सवाल करते हो बेटा। चलो अभी सो जाओ तो चलो। खेलते खेलते मोक्ष सो गया, लेकिन फिर सपने में उसने कौन सा खेल देखा, आइए देखते हैं। मोक्ष, मोक्ष, बेटा मोक्ष। आप कौन है? मैं तप हूं बेटा। तब अंकल, दादी मुझको रात को आपके बारे में ही बता रही थी। आप लोगों के कर्म इरेज करते हो और उन्हें मोक्ष की लेडर देते हो ना? हाँ, कभी स्नेक तो कभी लैडर। देखना है तुम्हें? तो फिर चलो मेरे साथ एक सीक्रेट मिशन पर। अरे वाह, इतना बड़ा स्नेक्स एंड लैडर। तब अंकल, ये तो मेरी फेवरेट गेम है। पर मम्मी, पापा, सिमरन चाची, अर्जुन भैया, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब अपनी गेम खेल रहे हैं बेटा। और अब देखो, तुम्हारी सिमरन चाची की बारी भी आ गई। हाँ? पिछले साल मोक्ष की मम्मी ने 16 उपवास किए थे, तो पूरा परिवार उसकी प्रशंसा कर रहा था। मैंने भी तो 8 उपवास किए थे, पर किसी को क्या फुर्सत कि मुझसे साता पूछ ले। पर इस बार बाजी पलटेगी। तब अंकल, सिमरन चाची ने तो 30 डेज तक कुछ भी नहीं खाया था, तब भी उन्हें स्नेक क्यों बैठ कर गया और उन्हें लैडर क्यों नहीं मिली? ये आपने चीटिंग की है। चीटिंग? मोक्ष बेटा, चीटिंग तो उन्होंने अपने सेल्फ के साथ की है। 30 डेज के उपवास उन्होंने अपने कर्म की निर्जरा के लिए करने थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मम्मी से कंपटीशन और जेलसी भाव से किया। इसका मतलब जब कोई हमें शाता पूछे, हमारा ध्यान रखे, हमारी सेवा करे, अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, तब भी हमें स्नेक बाइट कर लेता है। यस मोक्ष। अच्छा, अब किसका टर्न? अब तुम्हारे पापा का टर्न।
पिछली बार 28 और इस बार 9। इस बार तो परमात्मा की कृपा से ज्यादा कर्म निर्जरा की तक मिली है। पाड़ने बाद भी आहार में कभी आसक्त ना हो। बस प्रभु मुझ में ऐसी अनाशक दशा प्रकट करना कि मैं सभी जीवों को अभय दान दे पाऊं। मिट्टी में सब भूवेसु। समझ जाओ शुभ भाव कमल, चढ़ जाओगे मोक्ष की सीढ़ी परम, चढ़ जाओगे मोक्ष की सीढ़ी परम, चढ़ जाओगे मोक्ष की सीढ़ी परम। पापा पापा देखो तो अंकल, मेरे पापा बेस्टर्स है। हाँ, किसी भी जीव की हिंसा ना हो और उसका मृतदेह मेरा भोजन ना बने, ऐसे शुभ भाव से जो तप करता है वो अवश्य ही मोक्ष की लंबी लैडर पाता है। लेकिन एक बात याद रखना मोक्ष, सिर्फ आहार के त्यागी को ही नहीं, लेकिन आहार के अटैचमेंट के त्यागी को ही तपस्वी कहा जाता है। मुझे भी लैडर चढ़नी है, मुझे भी तपस्या करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि तुम्हारे भैया क्या सोच रहे हैं। यस, इस बार तो आईफोन पक्का। अब पूरे फ्रेंड सर्कल में मेरा नाम, मेरा फेम, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। थैंक यू धर्मचक्र तप। बस अब पापा मुझे आईफोन दिला दे, इसलिए तो मैं इतने दिन भूखा रहा। अब जल्दी से तपस्या खत्म हो, फिर तो पास्ता और पिज्जा। बेचारे भैया, उन्हें आईफोन तो मिल जाएगा, लेकिन ये लैडर तो नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ मोक्ष, तब के सामने उसके एक्सचेंज में हम किसी भी चीज की डिमांड रखते हैं तो उसे निदान कहा जाता है। मेरा ये काम हो जाए तो इतनी आयम्बिल कर लूं। तब के सामने अपने दुखों को दूर करने के प्रयत्न करने वाले कभी शाश्वत सुख को नहीं पा सकते मोक्ष। अच्छा, अब तो मम्मी की बारी। पूरे दिन काम काम और काम। हे भगवान, इस भव में इतनी तपस्या करती हूँ, वर्षे तप कर रही हूँ। बस इस तप के पुण्य से अगले जन्म में मुझे देवलोक मिल जाए, हजारों देव देवी मेरी सेवा में हो। इस भव का तप त्याग मेरा अगला भव सुधार दे बस। अशुभ भाव में ही बंधते कर्म, गिर जाओगे छोड़ो सुख के भरम। मम्मा को नींद में काट लिया। तब अंकल, मम्मा को बचाओ। तब अंकल, आप वादे करो। अंकल, you do this। मैं तुम्हें समझाता हूं मोक्ष। मेरे पास एक सुपर मैजिकल फॉर्मूला है, जिसे आजमा करके तुम सुपर एक्सप्रेस स्पीड से लैडर चढ़ सकते हो। अंकल अंकल, जल्दी बताओ, मुझे भी जाननी है सुपर मैजिकल फॉर्मूला। नो इह लोगठियाय, नो परलोगठियाय, नो कित्तिवन्न शब्द शिलोगठियाय, ननथ निज्जरठियाय। ये तो कितना डिफिकल्ट है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें गेम देखते देखते समझाता हूँ। अच्छा, पर तब अंकल, सिमरन चाची तो कितने पीछे रह गई, अब कुछ करो ना। पिछली बार तो मैं पीछे रह गई थी, पर इस बार नहीं। सिमरन के मांस खमन का पारना नहीं, महोत्सव होगा। परिवार में, समाज में, धर्म क्षेत्र में मेरा नाम गर्व से लिया जाएगा।
इस बार तो कविता की सांजी में भी ज्यादा महिला मंडल को वर्चुअल सांजी में बुलाएंगे। सांजी की रिटर्न गिफ्ट में परिवारजनों के घर घर ऐसी वैसी नहीं, चांदी की गिफ्ट भिजवाएंगे, वो भी मेरे फोटो वाले। बेचारी सिमरन चाची सिर्फ पानी पीकर 30 डेज निकाले, लेकिन सारे 30 डेज तो पानी में ही चले गए। इसीलिए मोक्ष, नो इह लोगठियाए, तब कभी भी नाम, प्रशंसा, समृद्धि और स्टेटस के लिए नहीं करना चाहिए। नो परलोगठियाए, इसलिए तब कभी अगले भव परलोक के सुख की कामना से नहीं करना चाहिए। नो कीर्तिवन्न शब्द शिलोगठियाए, लोग मेरी प्रशंसा करें, वंदन करें, बढ़ाई करें, मेरा मान सम्मान बढ़ाए, मेरी जय जयकार करें, ऐसे भावों के साथ कभी भी तप नहीं करना चाहिए। और रणथा निज रठियाए यानी तब कोई भी अन्य हेतु से नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए ही करना चाहिए। अच्छा, तप से मोक्ष प्राप्त हो, तप की जय जयकार हो, तपस्वी की जय जय हो, तप में शुद्ध भाव हो, तप धर्म की जय जय हो, तप धर्म की जय जय हो। मोक्ष, मोक्ष उठो, स्कूल का टाइम हो गया। ओहो, ये लड़का भी ना। उठो बेटा, उठो, लेट हो गया स्कूल के लिए। चश्मा पहनो, बहुत लेट हो गया आज, उठो। मम्मा बोलो। आज मैं भी पापा की तरह लेडर चढ़ूंगा। अभी भी नींद में हो क्या? मैं उपवास करूंगा मम्मी। अच्छा, यस यस, मुझे लंबी वाली लेडर मिलेगी। मोक्ष, ठीक है। यस यस, लेकिन याद रखना, नो यह लोगठियाए, नो पर लोगठियाए, नो कितनी बड़ा सद्दसी लोगठियाए, रणथ निज रठियाए।